मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्रचित हो शक्तिशाली स्थिति में रह सुनना है। मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था। इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देख हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एक रस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है। मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है। अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी। इसलिए उनकी सूरत और सीरत में सर्वदैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। यही 3 बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूरत बनना है। मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में उपराम होकर रही। कभी गफलत नहीं की। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। हमें भी यही अभ्यास करना है। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से न हो। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई
झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है, कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, अभिमान में नहीं आना है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना, किसी का भी अवगुण चित्त पर न रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। मम्मा के समान सदा अथक बनना है। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। कितनी भी सर्विस हो, लेकिन सदा अथक रही। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी हैं। अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए, मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूरत थी। ऐसे हम सबको मम्मा समान बनना है। गंभीरता का गुण
जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूरत थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है। वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाने हैं। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही, इसलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। हमें भी परमात्म खजानों से स्वयं को भरपूर कर रॉयल संस्कार धारण करने हैं। कभी कोई से भी कोई कामना नहीं रखनी है। मम्मा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह तो सुधरेगा ही नहीं। भल संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे। उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वह चल सके उतना उन्हें चलाया। कभी ना उम्मीद नहीं हुई। ऐसे हर एक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से तो कोई धन से। एम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। एक बार कोई भूल हो भी गई तो दोबारा उसे रिपीट होने नहीं दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसको शांति दी, ज्ञान धन का दान किया। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, लेकिन सेवा भी जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना।
मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया। सदा बाबा के तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरअहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक की लगन में मग्न रहती। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहें। पहला, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्टमोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।